वेलकम टू द BS केमिस्ट्री चैनल। कल हमने प्रॉब्लम नंबर 7 चैप्टर नंबर 6 ऑफ फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बुक से किया था। आज प्रॉब्लम नंबर 8 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8 इज कंसिडर अ कॉनिकल पेंडुलम विद अ बॉब ऑफ मास 80 kg ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर दैट मेक्स एन एंगल थीटा 5 डिग्री विद द वर्टिकल। डिटरमाइन ए आपने करना है द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पेंडुलम। एंड बी पार्ट है रेडियल एक्सिलरेशन। जैसा कि आपको पता है पेंडुलम हम पहले भी पढ़ चुके हैं मैट्रिक FSC में। कॉनिकल पेंडुलम सेम आपके पास हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी फोर्स के निकाल चुके हैं, तो इट्स इजी। ये आपके पास कॉनिकल पेंडुलम है, इसमें हमने एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स निकालने हैं। अगर हम गौर करें तो पेंडुलम के नीचे की तरफ आपके पास मास जो एक्ट कर रहा है, मास के ऊपर आपके पास टेंशन एक्ट करती है। टेंशन की क्योंकि दो कंपोनेंट्स हैं एक्स एंड वाई, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। सो Fy आपके पास टी कॉस थीटा माइनस mg हो गया। यहाँ से आपने टेंशन निकाल ली, आपके पास मास गिवन था, ग्रेविटी की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू गिवन थी। और वेक्टर फॉर्म में अगर किया तो टी साइन थीटा आई और जे की फॉर्म में हम वेक्टर करते हैं, ये आपके पास निकल आया। नेक्स्ट एक्स की अगर निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो MAC के इक्वल हुआ। AC यहाँ से हमने निकाल लिया, दोनों पार्ट्स सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम नंबर 11। A crate of egg is located in the middle of the flatbed of a pickup truck as the truck negotiates the curve in the flat road. The curve may be regarded as an arc of a circle of radius 35 meter. If the coefficient of static friction between crate and truck is 0.60, how fast can the truck moving without the crate sliding? ये आपके पास यहाँ पे ये सेंटर ऑफ आर्क है जो 35 मीटर इसका रेडियस है, और आपके पास यहाँ पे जो है वो क्रेट लोकेटेड है, क्रेट ऑफ एग। रेडियस गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी गिवन है। वाई डायरेक्शन में आपके पास क्या एक्ट करता है हमेशा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो mg के इक्वल होती है। नेक्स्ट आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। वाई पे आपके पास एक्सिलरेट कर रहा है MAy एंड माइनस mg के इक्वल आ गया। n इज इक्वल टू mg भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। Fx MAx F इज इक्वल टू MA, दोनों AY और A, क्योंकि हमने ये दोनों कंपोनेंट्स में इनको चेंज करना है। Fs इज इक्वल टू MAr। यहाँ पे आपके पास जो लग रही है वो रेडियल फोर्स लग रही है, क्योंकि सेंटर ऑफ आर्क हमने इसे कंसिडर किया है, क्योंकि उसने कर्व लेना है। इन दोनों को कंपेयर किया 1 और 2 को, तो हमारे पास यहाँ से निकल आया v की वैल्यू निकल आई, उसकी रेंज निकाल के आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13। अ हॉक फ्लाइज इन एन हॉरिजॉन्टल आर्क ऑफ रेडियस 12 मीटर एट कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Find its centripetal acceleration. It continues to fly along the same horizontal arc but increases at speed at the rate of 1.2 meter per second square. Find acceleration, magnitude and direction. In the situation at the moment the hawk's speed is 4 meter per second. गिवन आपके पास रेडियस है, वेलोसिटी है, आपने फाइंड करनी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ट्रांसलेशन आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर ली। नेक्स्ट बी पार्ट में उसने कहा कि एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसका मतलब सेंट्रीपिटल और ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो हमें पता है मैग्नीट्यूड लेते हैं, हमने जो पहले फॉर्मूला होता है वो r इज इक्वल टू √a² प्लस b² होता। हमने a वेक्टर फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन यानी फाइंड कर ली, फिर थीटा निकाला, Fy/Fx के इक्वल होता है, तो यहाँ पे y आपके पास AT/AC आ रहा है, थीटा टैन इन्वर्स करके हमने इसे फाइंड कर लिया, और थीटा आपके पास इनवर्ड 48 डिग्री इनवर्ड आ रहा है। थीटा की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14। अ 40 kg चाइल्ड swings in a swing supported by 2 chains each 3 meter long. The tension in each chain at the lowest point is 350 Newton. Find the child's speed at the lowest point. The force exerted by the seat on the child at the lowest point. Ignore the mass of seat.
मास गिवन है, रेडियस गिवन है, टेंशन गिवन है, फाइंड वेलोसिटी करनी है एंड फोर्स। नेट फोर्स आपके पास 2t माइनस mg के इक्वल है। 2t कैसे? क्योंकि दो चेन्स आपके पास सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए दो टेंशन्स आपके पास एक्ट हो रही हैं। 2t माइनस mg इज इक्वल टू ma, क्योंकि वो एक्सिलरेट कर रहा है, स्विंग मूव कर रही है। m इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ए सी की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाय r, यानी सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। यहाँ से हमने निकाल लिया v की वैल्यू। नेक्स्ट हमने नॉर्मल फोर्स निकालनी थी। नॉर्मल फोर्स हमेशा स्विंग के अपवर्ड, किसी भी बॉडी की नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एक्ट करती है, तो अपवर्ड हमारे पास एक्ट करी थी। और क्योंकि इस वक्त अपवर्ड जो है वो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दो टेंशन्स एक्ट कर रही थी स्विंग के दो स्ट्रिंग्स की, तो n इज इक्वल टू 2t हो गया। टेंशन की वैल्यू गिवन थी और यहाँ से हमने नॉर्मल फोर्स निकाल ली।